नॉर्दर्न रेलवे मजदूर यूनियन (एनआरएमयू) ने मांगों के समर्थन में बुधवार को रेलवे वर्कशॉप के समक्ष भूख हड़ताल की। डिवीजनल प्रधान कृष्ण कुमार ने बताया कि आंदोलन के तहत एनआरएमयू मुलाजिम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं। प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाली तथा निजीकरण के खिलाफ संघर्ष है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 एआईआरएफ जिंदाबाद, 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 रेल मंत्रालय हाय हाय, हाय हाय हाय। आपका शुभ नाम भी? मैं राजीव कुमार शर्मा, ब्रांच सेक्रेटरी अमृतसर वर्कशॉप एनआरएमयू। सर, एनआरएमयू क्या मांगों को लेकर आज धरना दिया जा रहा है? देखिए, आज एनआरएमयू एआईआरएफ अपने विशेष तौर से रेलवे के निजीकरण और उसमें जो आउटसोर्सिंग हो रही है, एनपीएस, वर्कर की सेफ्टी, एसएससीज़ की एमएससीपी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज पूरे देश में एक दिन की भूख हड़ताल के कार्यक्रम पर है। और भूख हड़ताल को एनआरएमयू की अमृतसर वर्कशॉप में साथियों से भरपूर समर्थन मिला और सैकड़ों की तादाद में साथियों ने यहाँ पर भूख हड़ताल रखने का काम किया है। यहाँ पर नेशनल मुद्दों के अलावा लोकल मुद्दे भी प्रशासन के हमने उठाए हैं, जिसमें साफ़ सफाई, हेल्थ को लेकर के, और जो जेई की सिलेक्शन हो रही है और जो हेडक्वार्टर को गलत रिपोर्टें भेजी जा रही हैं कैडर के मसले पर, उसको लेकर के भी हम लोगों ने चर्चाएं की और अपने मसले उठाने का काम किया। और हमें उम्मीद है कि सरकार लोगों के रोष को देखते हुए एनपीएस को, जो हमारी मिनिमम गारंटेड पेंशन की मांग है, उसको ज़रूर मानने का काम करेगी। 2004 में जब ये व्यवस्था लागू हुई, उसके बाद से हम लोगों ने लगातार इस पर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उसमें इस स्कीम को काफ़ी डाइल्यूट भी हम लोगों ने किया है। जिसमें फैमिली पेंशन नहीं थी पहले, उस फैमिली पेंशन लाई गई, उसके बाद ग्रेच्युटी दिलवाने का काम किया और इन तमाम तरह की जो मांगे हैं एनपीएस पे हम लोगों ने मनवाने का काम किया। और हम लोग एनपीएस को पुरानी पेंशन स्कीम में बदलने पर लामबंद हैं। क्या अंतर क्या है? पुरानी जो पेंशन स्कीम आप कह रहे हैं लागू की जाए, कोई विशेष फर्क है? देखिए, एनपीएस में जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, 10% वर्कर कंट्रीब्यूट करता है और 14% सरकार कंट्रीब्यूट करती है। उन जो कंट्रीब्यूशन है उसका पैसा मार्केट में लगा दिया जाता है और मार्केट जो है हमारे देश की वोलेटाइल है, देश की क्या पूरे संसार की मार्केट वोलेटाइल है। और इसमें कर्मचारी ये महसूस करता है कि उसका पैसा सुरक्षित नहीं है और 60 साल के बाद उसको जो पेंशन कितनी मिलनी है, कितना पैसा मिलेगा, इस बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर कर्मचारी को नहीं बताया जा रहा। और उस पैसे को जब 60 साल के बाद उसको पैसा मिलेगा, उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, अभी तो फ़िलहाल जो नोटिफाइड है उसमें तो टैक्स लगाने की बात कही जा रही है। इन तमाम बातों को लेकर कर्मचारी का जो लगता है कि उसका भविष्य जो है वो अधर में है और उसका बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। निजीकरण की बात काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन निजीकरण अंदर खाते हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार हमेशा ये बातें करती रही है कि निजीकरण नहीं होगा, रेलवे निजी हाथों में नहीं जाएगा, लेकिन अंदर खाते जो सरकार प्रोग्राम बना रही है, निजीकरण करने की योजनाएं बना रही हैं, लेकिन धरातल पे अगर हम देखें तो वो सारी फेल हो रही हैं। जैसे पीछे इन्होंने 150 ट्रेनों को निजी हाथों में देने का काम किया था और उसमें ओपन बिड भी मांगी थी, लेकिन किसी ने भी ज़्यादा बिड्स नहीं दी और वो पूरी तरह से व्यवस्था फेल हो गई। और एक तेजस एक्सप्रेस इन्होंने जो चलाई थी लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, वो भी फेल होने का काम हुआ। इसलिए सरकार जो मर्जी करे या अपनी मंशा जिस तरह से मर्जी रखे, लेकिन निजीकरण रेलवे में ला पाना मुश्किल है। और जो बाहर के देशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में भी हम देखें, जहाँ भी निजीकरण हुआ है रेलवे का, वो वापस सरकारी क्षेत्र में आना पड़ा उसको, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर के पास स्किल्ड लेबर नहीं है इसको मेंटेन करने की। और स्किल्ड लेबर जो है वो रेल कर्मी है, रेल कर्मचारी ही रेल को चला सकते हैं, ये बात पक्के तौर पर हम कहना चाहते हैं। ये आज एक दिवसीय भूख हड़ताल है। इसके बाद हमारी जो फेडरेशन की लीडरशिप है इस पर एक मीटिंग करेगी और जो देश भर में निर्णय लिया जाएगा उस पर हम लोग फूल चढ़ाएंगे। कृष्ण कुमार, डिवीजनल प्रेसिडेंट, नॉर्दर्न रेलवे मेन यूनियन वर्कशॉप डिवीजन। क्या प्रमुख मांगों को लेकर आप भूख हड़ताल करेंगे? प्रमुख मांगे ये हैं कि जो सरकार और रेल मंत्रालय की मजदूर विरोधी नीतियाँ, उसके खिलाफ हमारा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नॉर्दर्न रेलवे मेन यूनियन लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार उसके ऊपर गौर नहीं कर रही। इसलिए महामंत्री कामरेज शिव कुमार मिश्रा जी ने
ये फैसला लिया था कि सरकार को जगाने के लिए एक दिन का पहले भूख हड़ताल किया जाएगा, उसके बाद फिर अगला प्लान बनाएंगे। अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो इसके आगे भी हम जा सकते हैं। आंदोलन ज़्यादा चलने आंदोलन और भी तेज हो सकता है, पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है, सभी डिवीज़नों में हो सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम गाड़ियां रोकने का भी काम करेंगे, जो देश को चलाने का काम कर रही है। रेल का चक्का जाम का भी है। चक्का भी जाम हो सकता है किसी, अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो इसलिए आपको समय देंगे सरकार को? अगर सरकार को हम नोटिस देंगे। अभी पार्लियामेंट पर भी प्रदर्शन की बात हमारी ARF की जो टीम है उसकी कमांड महामंत्री काउंटर शिवपाल मिश्रा जी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रोग्राम बहुत जल्द बनने वाला है। सरकार हमारी मांगे हमें उम्मीद है कि मानेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मानेगी। पहले भी मनवाई है, पहले भी सरकारें आई थी और सरकारें गई भी है। जो सरकार ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से मुकाबला करना चाहेगी तो ARF से मुकाबला नहीं कर पाएगी। निजीकरण के सरकार क्यों तुली हुई है निजीकरण? निजीकरण ये है कि जो निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है सरकार, फायदा पहुंचाना चाहिए। तो उसके जो निजी कंपनियां अगर पैसा लगाएगी तो अपने बेनिफिट के लिए लगाएगी। वो रेल की सेफ्टी के लिए नहीं लगाएगी। वो रेल मजदूर के हक में या रेल कर्मचारी के हक में नहीं, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा कोई भी। उनकी कोई गारंटी भी नहीं होगी कि सेफ्टी है कि नहीं सेफ्टी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फिक्स कर दी जाएगी, एक इंचार्ज लगा दिया जाएगा रेल का, लेकिन बाकी अगर प्राइवेटाइजेशन सारा काम होगा तो खतरनाक देश के लिए साबित होगा, रेल के लिए भी खतरनाक साबित होगा।